Consider an excited hydrogen atom in state small n moving with velocity v. V is much smaller than speed of light. It emits a photon in the direction of its motion and changes its state to m. तो ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे निकलता है nth एक्साइटेड स्टेट से mth एक्साइटेड स्टेट में, बट इनिशियली मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो अब तक जो भी आपने पढ़ा था ना बेटा, जिसमें कि आप बोलते हो कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 12.09 आया, तो ये सब में आपने रिकॉइल भी नहीं माना था उसका, नहीं तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में फिर वो फ्रीक्वेंसी भी आप सीधे एच न्यू इक्वल्स टू 10.2 या एच न्यू इक्वल्स टू एच एफ नॉट, जैसे इसने एफ नॉट कह रखी है, कि अगर मान लो नहीं चल रहा होता नॉर्मल जो एमिशन है, जब आप हाइड्रोजन एटम को फिक्स मानते हो, ठीक है, तब जो एमिशन होता है अगर आप उसी को मान रहे हो, तो फिर आपके फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट है। तो ये तो सिंपल है, जैसे मान लो 2 से 1 में कूदा तो एच एफ नॉट कितनी हो जाती है आपकी 10.2, 3 से 1 में आया तो एच एफ नॉट इक्वल्स टू 12.09 हो जाएगी। ठीक है, या एन से एम में आया तो सिंपल आपका वही लग जाएगा इसमें, तो 13.6 इंटू 1/n² माइनस 1/m² इक्वल टू एच एफ नॉट। ठीक है, बट अगर ये बोल दे इस तरह की सिचुएशन के हाइड्रोजन एटम चल रहा है, फिर उसने एमिट करा या हाइड्रोजन एटम रिकॉइल हुआ है, ठीक है, तो फिर आपको ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा ध्यान से इन दोनों प्रिंसिपल के साथ निकालनी पड़ेगी, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, तो वो कैसे अप्लाई करना है देख लो, है सिंपल, कुछ ऐसा नहीं है। ये क्लियर है, एच एफ नॉट तो यही होगी, ये ई एन वही है आपकी, जैसे लिखते हो आप एनर्जी। ठीक है ना, 1/n² माइनस 1/m² जैसे आप लिखते हो, तो एच एफ नॉट तो वही। बट अब आपका ये एच एफ डिफरेंट होगी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी एमिटेड की, वो आपकी डिफरेंट होगी। जो एनर्जी निकली है इन दोनों के ट्रांजिशन से, टोटल एनर्जी तो एच एफ नॉट ही निकलेगी, बट वो डिस्ट्रीब्यूट अब अलग अलग होगी, कुछ फोटोन में जाएगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी चेंज में जाएगी। ठीक है ना, सारी ये आपको फोटोन की फॉर्म में डिफरेंस ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात आपको? अब तक आप यही कर रहे थे कि आपका कोई भी आप मोशन नहीं मानते थे, तो आप जो भी डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स था वो सारा की सारा आप बता देते एनर्जी फोटोन के बराबर आ गया। तो 2 से 1 में कूदा आप इसको बोल देते थे इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से 1 में आया आप इसको बोल देते थे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एफ नॉट निकाल लेते थे। ठीक है, बट अब एफ नॉट नहीं पूछी इसने, एफ पूछी है। ठीक है ना, कि अप्लाइंग टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। अब एनर्जी का डिफरेंस इन ऑर्बिट्स के पूरा फोटोन की फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है ना, वो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा और कुछ पार्ट एच एफ में जाएगा, जिसको आप एफ को क्या बोलेंगे, एमिटेड एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मान लो आपका एटम जो था हाइड्रोजन, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है आपको, ठीक है, और आफ्टर एमिटिंग एनर्जी फोटोन उसकी जो वेलोसिटी है मैंने मान ली v1 हो जाती है, इधर लिख रखा है, वह मास का था, v से चल रहा था, जब फोटोन एमिट हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v1 हो गई। ठीक है, अब आपने इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया, तो क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम mv फाइनल mv1 प्लस मोमेंटम किसका और लिखा जाएगा, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, कभी क्वेश्चन आ गया तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है, नई चीज है, हमने ऐसे कभी नहीं करी है आपने। तो इसमें आपका एनर्जी का जो डिफरेंस है ये तो एच एफ नॉट के बराबर है, तो एच एफ नॉट पूरा फोटोन में नहीं जाएगा, फिर मैं कह रहा हूँ डिफरेंस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा काइनेटिक एनर्जी में भी और एनर्जी फोटोन में भी। तो एनर्जी फोटोन जो निकल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एनर्जी उसकी कितनी है, एच एफ। ठीक है, तो आपने लिनियर मोमेंटम अप्लाई किया, एम वी मोमेंटम इक्वल्स टू एम वी वन प्लस एच बाई लेमडा। फोटोन का मोमेंटम आता है, आपको इतने आप समझदार हो चुके हैं, एच लेमडा। ठीक है, और इसको लेमडा को, कि आपको एफ निकालना है, एफ तो मैंने इस लेमडा को भी कन्वर्ट कर दिया, सी इक्वल टू लेमडा एफ, लेमडा इक्वल टू सी बाई एफ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। कोई बुराई तो नहीं है आपको, जो एनर्जी फोटोन होती है ईएम वेव्स होती हैं, और ईएम वेव्स, हर ईएम वेव सी स्पीड से चलती है। ठीक है ना, लाइट होना जरूरी नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सब सी स्पीड से ही प्रोपेगेट होती है। तो आपका यहाँ से क्या निकल आएगा, V1 निकल के आ जाएगा आपका, V1 इक्वल टू V माइनस एच एफ अपॉन एम सी।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, अपने लिनियर मोमेंटम सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल एटम ही था, बाद में एटम भी है, प्लस एनर्जी फोटोन भी है, दोनों के मोमेंटम लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो V1 आपको निकालना है, फोकस आपका क्या है, V1 एलिमिनेट करना होगा कि आपका फोकस F है, V गिवन है आप। तो V1 एलिमिनेट करने के लिए एक एनर्जी इक्वेशन और लिखेंगे, वह पहले पहले जैसे लिखेंगे, अभी वैसे लिखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। En हो गया आपका प्लस हाफ mv² था, ठीक है। और अब वो किस में चला गया, em mth स्टेट में चला गया। फाइनल केस में इनिशियल तो केवल यही था, वो चलता आ रहा था और एनर्जी स्टेट उसकी n थी। अब फाइनली तीन चीजें हैं बेटा, एक तो आपकी वो आपका चेंज हो गई है उसकी एनर्जी, तो mth स्टेट में चला गया, प्लस उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, प्लस ये एनर्जी फोटोन निकला है, ठीक है ना। तो अभी जो हमने कोलिजन पढ़ी थी उसमें ऐसा फोटोन का एलिमिनेशन नहीं था, तो हमारी यहीं तक बात खत्म हो गई, ठीक है। बट साथ में एनर्जी फोटोन भी निकल रहा होगा, तो एनर्जी फोटोन का मोमेंटम भी आना है, एनर्जी फोटोन की एनर्जी भी आनी है। मोमेंटम कैसे लिखोगे, एच बाई लेमडा से। एनर्जी कैसे लिखोगे वो आपको पता है, एच सी बाई लेमडा से लिख देंगे, या फिर एच एफ कर देंगे, अभी फ्रिक्वेंसी एफ की टर्म में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो एमिटेड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, एच एफ है। ये ई एन माइनस ई एम को मैंने क्या लिख दिया, एच एफ नॉट, है ना ऊपर, ई एन माइनस ई एम इक्वल्स टू एच एफ नॉट, इसको इधर ले गया तो वी स्क्वायर, वी और वी वन में एक और रिलेशन बन गया। अब आपको पता है वी वन उठा के जस्ट मैं इसमें रख दूंगा बस, ठीक है ना। वी वन की वैल्यू यहाँ से उठा के जस्ट मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा इसको, और क्या करेंगे, क्लियर है बेटा एकदम। इनिशियली nth स्टेट में था, काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली फोटोन भी निकला है, mth स्टेट भी चेंज हुई है और उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी। अब आपको V1 एलिमिनेट करना है, तो V1 की वैल्यू उठा के आप इसमें रख देंगे, रिप्लेसिंग V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो कितना आ जाएगा, m/2 v स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू उठा के रख दी, v माइनस hf स्क्वायर प्लस एच एफ नॉट इक्वल्स टू एच एफ। अब इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेंगे आपको, फाइनल आंसर जो एस में दे रखा है उससे मैच कराने के लिए, जो फ्रीक्वेंसी एफ को टारगेट करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैंने लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस तरह का बन गया, ठीक है ना। अभी तक नहीं लगाया मैंने कोई भी अप्रोक्सीमेशन, जो लिख रहा बनता जा रहा है वो लिखता जा रहा हूँ। अब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा, तो क्योंकि सी स्क्वायर की टर्म सी बहुत ज्यादा होती, लिख भी रखा है इसने सी मच लार्जर, तो उस टर्म को मैं नेग्लेक्ट करूंगा। देखो कैसे, इस तरह से मैं अंदर ये वाला बन रहा था आपका, बी माइनस एच एफ अपॉन एम सी, लास्ट इक्वेशन बनी थी, ठीक है ना। लास्ट इक्वेशन इसी तरह की बनी है आपकी, बी माइनस एच एफ अपॉन 2mc इंटू एच एफ बाई सी प्लस एच एफ नॉट इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। तो इसको मैं अंदर ले गया, तो एच एफ वी बाई सी माइनस एच स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन 2mc। अब इसको नेग्लेक्ट करूंगा सी स्क्वायर की लार्ज वैल्यू की, ठीक है ना। सी स्क्वायर की लार्ज वैल्यू की वजह से इसको नेग्लेक्ट करूंगा, तो फिर एफ ये बन जाएगा सिंपल, एच कट जाएगा आपका, तो एफ इंटू एफ नॉट उधर चला गया, इसको इधर ले गया, 1 माइनस वी बाई सी। तो एफ क्या बन गया, तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, एफ इक्वल्स टू एफ नॉट 1 माइनस वी बाई सी। आपको बिल्कुल मैच कराना है तो इसको ऊपर ले जाओ, पता है आपको सी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर बाइनोमियल लगा दोगे, तो एफ कितना निकल के आ जाएगा, एफ नॉट इंटू 1 प्लस वी बाई सी निकल के, तो ये होती है। तो जनरली आप एफ को एफ नॉट के बराबर ही बोलते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम चल भी रहा है उसकी स्पीड बहुत कम है, तो सी बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एफ किसके बराबर आ जाएगा, ये एफ नॉट जो आप जनरली बोलते हैं। सी की स्पीड लार्ज होने की वजह से वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों से मैच कर जाता है, ठीक है। लेकिन कभी क्वेश्चन में ही कह दिया कि एटम चल रहा है, रिकॉइल हो रहा है, सब चीज़ें, तो आपको ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक की